भिंड ग्वालियर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, 23 घायल। भिंड ग्वालियर हाईवे पर देर रात करीब 1 बजे एक लोडिंग वाहन और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों में से 3 की ग्वालियर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह हादसे में अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद कालिदास महाराज गोहद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना और मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ संत समाज और समाज सेवी सदस्य भी मौजूद रहे। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भिंड दिनेश सोनी की रिपोर्ट। दुर्घटना हुई है, ये हादसा बड़ा भयानक हुआ है। इस हादसे को लेकर के हम बड़ा वास्तव बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी जितने भी भक्त लोग हैं वो भी इन गरीबों के लिए सहयोग की व्यवस्था करें और सहयोगिता करें। साथ ही साथ प्रशासन को विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि इनके जो लोग गए हैं, इनके जो घर के परिवार के जो गए हैं, इनको बड़ा भारी दुख है। इनके कोई बच्चे गए हैं, कोई इनके परिवार के गए हैं, यहाँ 8 लोग खत्म हो गए हैं। तो यह बड़ा भयानक हादसा है। हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। हम कहना चाहेंगे हम अपने भिंड और ग्वालियर यहाँ से प्रशासन से कि इनके लिए वास्तव में विशेष सहयोग राशि प्रदान की जाए और जो भी लोग भर्ती हैं उनको दवाई की व्यवस्था कर दी जाए, वहाँ किसी प्रकार की परेशानी ना आवे। और बाहर से जो लोग आए हुए हैं, इन्होंने आकर के हमारे यहाँ चिन्नौर में आकर के धान लगाए हैं, धान रोपने का काम किया है और मजदूर हैं, ये गरीब हैं। और भैया गरीब की दिशा तो गरीब ही जाने, इन पर कितना कष्ट होता है, कितना इनके हृदय पे दुख व्यतीत होता है। ये इनका बच्चा खत्म हुआ है, ये उनके पिताजी हैं और यहाँ आज इनके बच्चे के साथ साथ 7 डेड बॉडी और भी हैं। तो बड़ा कष्ट हुआ है। 5 डेड बॉडी यहाँ रखी है अपने गोहद में और 3 ग्वालियर में रखी हुई हैं और 23 लोग घायल हैं। तो उनके लिए हम प्रशासन से विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि देकर इनको सांत्वना प्रदान करें और इनको जहाँ पहुँचाना है वो डेड बॉडी पहुँचा करके इनकी सही संस्कार विधि विधान से किया जाए। यह हम निवेदन करना चाहेंगे। सभी हमारे भक्त लोग हैं वो भी सहयोग करें और अपने राम जी संत समाज से जो इतना सहयोग होगा वो भी करेंगे। और भैया सभी जैसा भी है वैसा सबके अंदर दुख है, इसको दुख व्यक्त हम भी कर रहे हैं और हम भी ये भी शासन प्रशासन से भी बोल रहे हैं। भैया सभी लोग सहयोग करें, बहुत मन दुखी है। और हमारा भिंड और ग्वालियर सभी मिल करके और अभी बताया है कि जिस रोड पर जो हादसा हुआ है वहाँ गौ माता ज़्यादा बैठती है। तो गौ माता बैठती है तो इनका कारण क्या है? इनकी हमारे कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, शासन प्रशासन की लापरवाही है या हम सब की लापरवाही है। कई गौशाला बनाई हुई है, जो गौशाला बंद पड़ी हुई है या उसको कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर के सब लोग ध्यान दें, समझें, विचार करें कि इधर गौशाला में गाय है नहीं और वहाँ रोड पे उस तराए पर छिमगा के पास बहुत ज़्यादा गौवा बैठी है। तो बता रहे हैं कि गौ माता को बचाने के हेतु वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और रोड भी सकरी है। शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए मैं कहिए अब तो आपको कराया है, आंदोलन भी किए है, भिंड ग्वालियर इटावा या रोड जल्दी रोड तैयार हो और चौड़ीकरण हो ताकि हमारे ऐसे हादसे न हो। ये तो बड़ा भारी हादसा भयानक हुआ है। इससे पहले भी हादसा हुआ था, उसमें 4-5 लोग खत्म हुए थे और आज भयानक हादसा है। तो ऐसे हादसे न हो, शासन प्रशासन ध्यान दे, इसके लेकर आगे चल करके कार्रवाई करें। गौशाला नगर पालिका के अंडर में आती है। अगर नगर पालिका इसके शुरू कोई कार्रवाई नहीं करती तो नगर पालिका के लिए आप क्या करेंगे? नगर पालिका की तरफ से सारी जिम्मेदारी व्यवस्था है वो देख रेख करें। तो हम कहेंगे अगर ये व्यवस्था नहीं है तो उनको फिर अवगत कराया जाएगा और कई मुद्दों को लेकर के उनको एक चेतना दी जाएगी। हमारी गौ माता दुखी नहीं होना चाहिए। अगर गौशाला है तो सुचारू रूप से संचालित होना चाहिए, अन्यथा हमारे गौ माता के साथ धोखा हो रहा है। फिर हम संत समाज बैठे नहीं रहेंगे, इसको लेकर के आगे करके कोई कार्रवाई करवाई जाएगी। नगर पालिका कहीं ना कहीं गौशालाओं के साथ धोखा कर रही है। नहीं, धोखा नहीं, धोखा कर रही है तो गलत है, करना नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज अपने कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। और हमें नगर पालिका विशेष निवेदन है अगर इस तरीके से ढलाई बनी रही तो आने वाले समय में हमारे गौ माता बहुत ही कोई ध्यान ही नहीं देगा इसकी तरफ। तो उनके लिए
हम कहना चाहेंगे कि सही कार्रवाई करें, पूरी व्यवस्था करें और पूरे समय सीमा में उनकी सही सेवा की जाए ताकि हमारी गौ माता हमारी सुखी रहे गोवध क्षेत्र में। आज जो दुर्घटना हुई है, यह हादसा बड़ा भयानक हुआ है। इस हादसे को लेकर के हम बड़ा वास्तव बहुत दुखी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सभी जितने भी भक्त लोग हैं वो भी इन गरीबों के लिए सहयोग की व्यवस्था करें और सहयोगिता करें। साथ ही साथ प्रशासन को विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि इनके जो लोग गए हैं, इनके जो घर के परिवार के जो गए हैं, इनको बड़ा भारी दुख है। इनके बच्चे गए हैं, कोई इनके परिवार के गए हैं, यहाँ 8 लोग खत्म हो गए हैं। तो ये बड़ा भयानक हादसा है। हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। हम कहना चाहेंगे हम अपने भिंड और ग्वालियर यहाँ से प्रशासन से कि इनके लिए वास्तव विशेष सहयोग राशि प्रदान की जाए और जो भी लोग भर्ती हैं उनको दवाई की व्यवस्था कर दी जाए, वहाँ किसी प्रकार की परेशानी ना आवे। और बाहर से जो लोग आए हुए हैं इन्होंने आकर के हमारे यहाँ चिंगौर में आकर के धान लगाए हैं, धान रोपने का काम किया है और मजदूर हैं, ये गरीब हैं। और भैया गरीब की दिशा तो गरीब ही जाने, इन पर कितना कष्ट होता है, कितना इनके हृदय पे दुख व्यतीत होता है। ये इनका बच्चा खत्म हुआ है, ये उनके पिताजी हैं और यहाँ आज इनके बच्चे के साथ साथ 7 डेड बॉडी और भी हैं। तो बड़ा कष्ट हुआ है। 5 डेड बॉडी यहाँ रखी है अपने गोहद में और 3 ग्वालियर में रखी हुई है और 23 लोग घायल हैं। तो उनके लिए हम प्रशासन से विशेष निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि देकर इनको सांत्वना प्रदान करें और इनको जहाँ पहुँचाना है डेड बॉडी पहुँचा करके इनके सही संस्कार विधि विधान से किया जाए, यह हम निवेदन करना चाहेंगे। सभी हमारे भक्त लोग हैं वो भी सहयोग करें और अपने राम जी संत समाज से जो इतना सहयोग होगा वो भी करेंगे। और भैया सभी जैसा भी है वैसा सबके अंदर दुख है, इसको दुख व्यक्त हम भी कर रहे हैं और हम भी साधु से भी बोल रहे हैं। भैया सभी लोग सहयोग करें, बहुत ज़्यादा दुखी है और हमारा भिंड और ग्वालियर सभी मिल करके वो अभी बताया है कि जिस रोड पर जो हादसा हुआ है वहाँ गौ माता जाकर बैठती है। तो गौ माता में बैठती है तो इनका कारण क्या है? इनकी महाराज कहीं की हमारी लापरवाही है, शासन प्रशासन की लापरवाही है या हम सब की लापरवाही है। कई गौशाला बनाई हुई है, जो गौशाला बंद पड़ी हुई है या उसमें व्यवस्था नहीं है, तो इसको लेकर के सब लोग ध्यान दें, समझें, विचार करें कि इधर गौशाला में गाय है नहीं और वहाँ रोड पे उस तराई पर छिमगा के पास बहुत ज़्यादा गौ में बैठी है। तो बता रहे हैं कि गौ माता को बचाने के हेतु वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और रोड भी सकरी है। शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए मैं कहिए कि अब तो आपको लिए कराया है, आंदोलन भी किए, भिंड ग्वालियर इटावा या रोड जल्दी रोड तैयार हो और चौड़ीकरण हो ताकि हमारे ऐसे हादसे न हो। ये तो बड़ा भारी हादसा भयानक हुआ है। इससे पहले भी हादसा हुआ था, उसमें 4-5 लोग खत्म हुए थे और आज भयानक हादसा है। तो ऐसे हादसे न हो, शासन ध्यान दें, इसके लेकर आगे चल करके कार्रवाई करें। मेरा गाँव है बेला तुर्खिया, लखनपुर, मोहनदी, जिला लखनपुर खीरी। बच्चे का नाम है भूरेलाल, मेरा नाम है। आपका जो लड़का बच्चा ख़त्म हुआ है उसका नाम भूरेलाल है। यहाँ वो उसके लिए आए थे, नौकरी करते हैं, धान लगाने मजदूर है। जो गौशाला है गोद की, जो गौशाला नगर पालिका के अंडर में आती है, अगर नगर पालिका इसके शुरू कोई कार्रवाई नहीं करती तो नगर पालिका के लिए आप क्या करेंगे? नगर पालिका की तरफ से सारी जिम्मेदारी व्यवस्था है वो देख रेख करें। तो हम कहेंगे अगर ये व्यवस्था नहीं है तो उनको फिर अवगत कराया जाएगा और कई मुद्दों को लेकर के उनको एक चेतना दी जाएगी। हमारी गौ माता दुखी नहीं होना चाहिए। अगर गौशाला है तो सुचारू रूप से संचालित होना चाहिए, अन्यथा हमारे गौ माता के साथ धोखा हो रहा है। फिर हम संत समाज में बैठे नहीं रहेंगे, इसको लेकर के आगे करके कोई कार्रवाई करवाएंगे। नगर पालिका कहीं ना कहीं गौशालाओं के साथ धोखा कर रही है। नहीं, धोखा नहीं, धोखा कर रही तो गलत है, करना नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज अपने कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करते रहना चाहिए। और हमारी नगर पालिका विशेष निवेदन है अगर इस तरीके से ढलाई बनी रही तो आने वाले समय हमारे गौ माता बहुत ही कोई ध्यान नहीं देगा इसकी तरफ। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि सही कार्रवाई करें, पूरी व्यवस्था करें और पूरे समय सीमा में उनकी सही सेवा की जाए ताकि हमारी गौ माता हमारी सुखी रहे। वो क्षेत्र जो आज गोद पे भीषण सड़क हादसा हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? भिंड इटावा ग्वालियर NH 719 पर जो आज देर रात्रि जो भीषण सड़क हादसा हुआ है, इसमें ऐसी जानकारी मिली है हमारे गरीब परिवार के लोग धान की पौध लगाकर
लौट रहे थे एक पिकअप गाड़ी से, सामने ट्रक से भिड़ंत हुई है। उसमें लगभग 8 लोगों की जान चली गई है, 24 लोग घायल हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस भीषण संकट के समय उन पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। भिंड जिले के छिमका के पास गोहद में जो भीषण सड़क हादसा हुआ है, इस हादसे ने पूरे जिले को ही नहीं पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। ऐसी घटनाएं आए दिन NH 719 आए दिन लोगों की जान ले रहा है। परिवार के परिवार नष्ट होते चले जा रहे हैं, कई परिवारों के चिराग बुझते चले जा रहे हैं, कई लोगों के पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा की निठुर सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार मौन धारण किए हुए है। भाजपा के नेता और PNC कंपनी के ये ठेकेदार ये साँठ गांठ करके लगातार जनता के साथ लाशों पर बैठकर खून पीने का काम कर रहे हैं। ये सरकार, ईश्वर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ये भाजपा डबल इंजन की सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे। हमारी कांग्रेस लगातार समय समय पर हाईवे 6 लाइन के निर्माण को आवाज़ उठाती रही, संत समाज लगातार आवाज़ उठाता रहा, आम जन समाज से भी लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और लगातार झूठे खोखले वादे। इससे पहले हम संत समाज के साथ हम सब मिलकर यहाँ टोल पर ग्वालियर के पास बरेठा टोल पर विशाल धरने पर बैठे थे। वहाँ आश्वासन दिया गया था कि अप्रैल में मैं DPR कंप्लीट करके टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करके जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन ये सब झूठी सरकार, झूठे वादे, इन सब को सुन सुन के मन बहुत व्यथित हो रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है जल्द 6 लाइन हाईवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए, नहीं तो आम जनता के साथ बहुत बड़ा आम जन आंदोलन कांग्रेस खड़ा करेगी। बहुत जल्दी आंदोलन की तैयारी कांग्रेस कर रही है। अब जनता की इस तरह से मौतें, इस तरह का मौतों का तांडव अब और ज़्यादा नहीं चलने दिया जाएगा। कांग्रेस आम जन के साथ खड़ी है। जल्द 6 लाइन हाईवे का निर्माण सरकार शुरू करे। नमस्कार।